लाइफ में कोई भी लोन ले रहे हो, बहुत लोग भाई ऐसे है कि ये सोचते जो भी प्रॉपर्टी अगर आपने समझ जो भी आ रहे हैं भाई अच्छे से याद रखो। वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशनल लोन के बारे में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो भी कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियोज और उसके पहले वीडियोज पे, तो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे वीडियो के। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लाइफ में कोई भी लोन ले रहे हो, याद रखो सिंपल इंटरेस्ट में होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने समझो सिंपल इंटरेस्ट पे लोन लिया, समझो फॉर एग्जांपल 9% पे आपने लोन लिया, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। फ्लोटिंग में क्या होता है कि आपका अगर समझो रेपो रेट बढ़ गया, ओके, रेपो रेट 0.40 से या फिर 0.30 से बढ़ गया, तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 9.30 हो जाएगा। ओके, वापस रेपो रेट बढ़ा तो 9.40 9.70 ऐसा हो जाएगा, और बढ़ते बढ़ते भाई 10-11 क्रॉस कर देगा। ओके, जैसे कि ये साल और लास्ट ईयर हुआ इंडिया में कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से रेपो रेट बढ़ते गया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में भाई आप लोग का इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए याद रखना कि आपका जो लोन है वो सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू कमर्स जो भी आ रहे हैं भाई अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट चीज़ है फोरक्लोजर। तो याद रखना आपके लोन की जो पॉलिसी है उसमें फोरक्लोजर ज़रूर होना चाहिए। जिससे भी आप लोन ले रहे हो उससे याद रखना ये पॉइंट पूछने के लिए कि भाई लोन में मेरे फोरक्लोजर है कि नहीं। अभी इससे क्या होगा कि भाई अगर यहाँ पे आने के बाद यूजुअली आपका समझो टेन्योर फॉर एग्जांपल पकड़ लो 10 ईयर्स का है, ओके, लोन का प्री रीपेमेंट का। तो यहाँ पे आने के बाद यूजुअली आपका जो पैसा है वो समझो 4 to 5 ईयर्स में ही आपके पास इनफ अमाउंट हो जाएगा लोन पूरा प्रीपे करने के लिए। तो ये टाइम पे अगर आप प्रीपे कर देते हो, पूरा फोरक्लोजर कर देते हो लोन का, तो कुछ या फिर मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट का जो अमाउंट आप लोग का बच जाएगा। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए भाई कि फोरक्लोजर के लिए पूछना है लोन लेते वक्त। अब बहुत लोग भाई ऐसे कि ये सोचते हैं कि भाई मैं टेन्योर कम रखूंगा और ईएमआई का अमाउंट जो ज़्यादा रखूंगा, मतलब मेरा जो लोन है फटाफट रीपे हो जाएगा कम से कम समय में। तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा कर सकते हो पर यार बहुत बर्डन होता है। तो ट्राई करना कि आप ईएमआई का जो अमाउंट है वो मिनिमल ही रखना, और टेन्योर चाहिए तो लंबा मिलेगा तो भी चलेगा, जैसे 12 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसा मिला तो भी चलेगा, गिवन दैट कि आपके पास फोरक्लोजर का जो पॉलिसी है वो अलाउड है, आपके पॉलिसी में है। ओके, अगर नहीं तो पता चला आपने ले लिया 15 ईयर्स का टेन्योर, आपका ईएमआई का अमाउंट कम है और आपके लोन में फोरक्लोजर है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि भाई आपका ईएमआई का अमाउंट कम हो, टेन्योर ज़्यादा, उसके साथ आपका फोरक्लोजर भी होना चाहिए। ओके, तो आपको ईएमआई तो कम मिलेगा ही। ओके, ईएमआई तो कम आपका होगा ही पर मंथ का, बट क्या होगा कि थोड़ा टाइम के बाद आपके पास ज़्यादा अमाउंट सेव होगा और आप एक एक साथ फोरक्लोज कर सकते हो लोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और गलती से भी भाई ऐसी गलती करना मत, याद रखना कि आपका जो भी ईएमआई है वो आपके स्टडीज़ के बाद ही स्टार्ट होना चाहिए, आपके स्टडीज़ के टाइम चालू नहीं रहना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे आपके पास बहुत बर्डन होगा, बिकॉज यहाँ आने के बाद 1 2 3 महीने जॉब नहीं लग सकती भाई, या फिर आपकी 1 या 2 सेमेस्टर भी जा सकती है। और ये टाइम पे अगर आपको यहाँ पे रेंट भी पे करना है, प्लस आपका फ़ोन बिल भी पे करना है, और ईएमआई भी पे करना है, तो बहुत टफ हो जाएगा। तो ये याद रखना कि भाई आपका जो भी इंटरेस्ट या फिर ईएमआई है वो स्टडीज़ के बाद ही चालू होना चाहिए। अगर भी आपको यार आपके जो बैंक वाले जो है वो बोल रहे भाई ऐसा नहीं पॉसिबल, नहीं ऐसी पॉलिसी नहीं है, तो उनको बोलो भाई नहीं चाहिए लोन, कोई अलग बैंक से करना, तो वो बराबर लाइन पे आ जाएंगे। ट्राई करना है ऐसे, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है भाई, बहुत सारे बैंक्स हैं मार्केट में, वहाँ से ट्राई कर लेना। अब मेजर क्वेश्चन की लोन कितना बड़ा लेना है, कितना अमाउंट का लेना है। ओके, तो डिपेंड करता है, अभी बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। अभी आपका प्रोग्राम 1 ईयर का है या 2 ईयर का है। 1 ईयर का है तो गिवन डेट आप लोग का जो ट्यूशन फी है, ओके, 10 to 12 lakhs के बीच में है। ओके, 6 to 6.5 lakhs आपका जीआईसी जाएगा, और एयर टिकट आपका कुछ 1 लाख या 1.5 लाख आप मैक्स पकड़ते हैं। तो ये पकड़ के आप चलोगे तो भाई 20 lakhs का लोन इज सफिशियंट फॉर 1 ईयर कोर्स फीस। ओके, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, जीआईसी और एयर टिकट आएगा। ओके, अभी जो लोग का कोर्स 2 ईयर्स का है, ओके, तो इसमें सिर्फ 1 ईयर का ट्यूशन फी ऐड कर दो, मतलब अराउंड 30 lakhs 32 lakhs तक आपका 2 ईयर्स का लोन जाएगा। ओके,
अब इसमें छोटा मोटा जो खर्चा रहता है शॉपिंग और ये अगर आपको वो भी इंक्लूड करना है, अभी ऐसे तो बैंक देते नहीं है, बट अगर ऐसी कोई बैंक है जो आपको सिर्फ पूछ रही है कि भाई कितना अमाउंट का आपको लोन चाहिए, जो मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन जो होता है उसमें ही होता है, ओके। तो उसमें 20 लाख का लोन, अगर 1 साल का लोन लेना है तो 20 लाख इज सफिशियंट, 2 ईयर्स वाला लोन लेना है तो 30 लाख या फिर 32 लाख इज सफिशियंट, ओके। ये हो गया भाई लोन का फंडा। कुछ लोगों का कोर्स होता है भाई 2 ईयर्स का, बट वो लोग को पॉसिबल नहीं होता है 30 लाख का लोन, मतलब उनको नहीं मिलता है, ओके, सैंक्शन नहीं होता है। ये केस में यार आपको 20 लाख भी लोन मिल रहा है, ओके। अभी इससे नीचे जाना तो भाई बहुत बोलते हैं ना, फिर एयर टिकट और वो सब मैनेज हो नहीं पाएगा। बट सपोज यार अज्यूम करेंगे कि भाई 20 लाख का आपको लोन मिल रहा है, ओके। तो टेंशन मत लेना, 1 ईयर का फ़ी पे करके, GIC पे करके और एयर टिकट का खर्चा निकल के यहाँ पे आ जाना, ओके। यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम जॉब तो आप लोग करोगे, पार्ट टाइम जॉब से मिल जाएगा, बट एक ध्यान में रखना, कोर्स जो आपका है प्रोग्राम चूज़ करते वक्त आपका कॉलेज में समर ब्रेक होना चाहिए, ओके। जो 4 मंथ्स का ब्रेक होता है, फर्स्ट 2 सेमिस्टर्स के बाद आपको एक 4 मंथ्स का समर ब्रेक मिलता है, तो वो होना चाहिए भाई। वो होगा तो आप लोग को 3rd सेमिस्टर और 4th सेमिस्टर के लिए फ़ीस जमाना बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। और अगर वो नहीं है तो आपको 3rd सेमिस्टर के लिए 1 या 2 lakhs या फिर मैक्सिमम 3 lakhs कम पड़ सकते हैं, ओके, गिवन डेट आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। अगर पार्ट टाइम जॉब आपको पे बहुत अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे आते आते ही आपको जो है पार्ट टाइम जॉब मिल गया, तो फिर आपकी फ़ीस जम जाएगी भाई, उसका उतना टेंशन मत लेना, वो सब हो जाएगा। जितना पॉइंट्स मैंने बताया, तो अगर वो आपकी बैंक फुलफ़िल कर रही है लोन लेते वक्त, तो वो एजुकेशन लोन आपके लिए भाई सही है। दूसरी चीज़, आपके पास जब ऑफ़र लेटर आएगा कॉलेज का, तभी ही भाई बैंक लोन वाला प्रोसेस चालू करना। उसके अलावा अगर आप जाओगे बैंक में, भाई मुझे लोन चाहिए इतना है, तो कितना भाई ट्यूशन फ़ी नहीं पता, कुछ पता नहीं, वो लोग यही बोलेंगे कि आपका ऑफ़र लेटर कहाँ पे कॉलेज का। एक बार आपका कॉलेज का ऑफ़र लेटर आ गया, उसके बाद बैंक का प्रोसेस चालू करना। अब हर किसी का सिचुएशन ऐसा नहीं होता है कि भाई इतना ज़्यादा लोन ले पाए, ओके। किसी का प्रॉपर्टी होता है तो वो मॉर्गेज पे करके लोन करवा सकते हैं, किसी का नहीं होता है तो भाई वो अनसिक्योर्ड लोन करवाते हैं, मतलब कोलैटरल, लाइक कोई को एप्लीकेंट रखते हैं, ब्लड रिलेशन, ओके, ओनली ब्लड रिलेशन में अगर कोई अर्निंग मेंबर है तो वो एज अ को एप्लीकेंट कंसिडर करवा के लोन करवाते हैं। अब किसी का सिचुएशन ऐसा भी है कि भाई प्रॉपर्टी है, 1 2 3 प्रॉपर्टी है, पर वो लोन पे नहीं हो सकता है, मतलब मॉर्गेज नहीं हो सकता है, ऐसा भी सिनेरियो होता है। तो अभी ये सिनेरियो में भाई क्या करना है, तो आपके जो ब्लड रिलेटिव्स है, ओके, जो आपके ऑब्वियसली मॉम या फिर डैड होंगे, अगर उनसे पॉसिबल नहीं होगा तो अगर आपके कोई चाचा चाची या फिर जो भी है ब्लड रिलेटिव्स, तो उनको एज अ को एप्लीकेंट आप शो कर सकते हो उनकी जो भी अर्निंग होगी। तो मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ, एक भाई ने कमेंट भी किया था वीडियो में प्रीवियस। तो अभी मैंने सिर्फ 2 बैंक में ट्राई किया था, एक HDFC क्रेडिला जहाँ पे मेरा लोन रिजेक्ट हुआ था, एक ICICI बैंक जहाँ पे मुझे जो भी अमाउंट मैंने लिया वो सैंक्शन हुआ, ओके। तो यूजुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो ऑब्वियसली सेम होते हैं हर बैंक के लिए, बट कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकते हैं। बट मैंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो यूजुअली को एप्लीकेंट का, लाइक ITR जो होता है, फॉर्म 16 होता है, पे स्लिप्स होते हैं, आधार पैन, ये सब जो भी बेसिक है, आपका आधार पैन, राशन जो रेशन कार्ड होता है वो होगा, और यही सब मोस्ट प्रोबेबली यही सब डॉक्यूमेंट्स हो गए भाई। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अभी हो सकता है कि भाई आपके जो को एप्लीकेंट है, जो आपके पापा मम्मी या फिर किसी को भी आप को एप्लीकेंट रख रहे हो लोन में, अनसिक्योर्ड वाला लोन की बात करो, मॉर्गेज वाला नहीं, ओके। तो उनका अगर इनकम कम है, 20 लाख का लोन मिलने की इतना सफिशिएंट नहीं है, तो अब और एक चीज़ कर सकते हो, उनको तो को एप्लीकेंट रखा है, अगर आपके भाई बहन है या फिर और कोई है ब्लड रिलेटिव्स में, जैसे मैंने चाचा चाची या फिर जो भी बताया, तो उनकी भी इनकम दिखा दो भाई कि उनको भी को एप्लीकेंट रखो, ओके। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी सैंक्शन अमाउंट है, समझो आप 20 लाख मांग रहे हो, बट आपको वो लोग बोल रहे भाई आपने जो को एप्लीकेंट रखा है उसमें हम लोग सिर्फ 15 लाख प्रोवाइड कर सकते हो, तो थोड़ा कन्विंस करो। नहीं मान रहे तो भाई कोई और एक को एप्लीकेंट ऐड करो। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है, अभी हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहन या फिर छोटा जो भी है, उनको इतनी सैलरी नहीं है अभी कि 20 लाख का लोन कंप्लीट हो पाए सैंक्शन, ओके। तो आप और एक चीज़ कर सकते हो उसमें कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी अगर आपने किसी रेंट पे दी है, तो उसका रेंट एज एन इनकम मतलब अटैच करो वहाँ पे कि भाई रीपेमेंट कैपेसिटी है मेरी, ऐसे शो करो, तभी आपको भाई 20 लाख का लोन मिल जाएगा। तो ये सब कुछ
छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है कि अगर आपको लोन का जो अमाउंट है वो कम सैंक्शन हो रहा है तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ऐसे करके दिखाओ उनको कि भाई मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी बहुत है, मतलब मैं बहुत मतलब मैं 20 लाख का जो अमाउंट है वो रीपे कर सकता हूँ। तो आपको 20 लाख का अमाउंट सैंक्शन हो जाए। फुल मंथ का एक्सपेंस क्या है, तो 450 से 500 तक आप रेंट पकड़ लो, ओके। और उसके बाद जो $40 to $45 आपका फाइडो का जो मोबाइल का बिल होता है वो एक हो गया, मतलब पकड़ लो आप कितना 550 हो गया इधर यहाँ पे ही। और $150 आप ग्रॉसरीज का पकड़ लो, तो अराउंड यार 700 आपको मंथली जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप स्कॉशिया बैंक से जीआईसी करवा रहे हो तो आपको $675 के अराउंड आपको जीआईसी पर मंथ आएगा यहाँ पे। बट मैं न्यू कमर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप सीआईबीसी बैंक से जीआईसी करवा लो, मतलब आपको पर मंथ $720 के अराउंड जीआईसी आएगा। और तो ये चीज़ आप लोगों को बेटर पड़ेगा स्टार्टिंग में, ओके। बाकी सीआईबीसी बैंक का जो एक आपको जीआईसी एक मंथ कम मिलेगा, मतलब आपका जो मेन $2000 का मिलेगा पहले मंथ में और बाकी 11 मंथ्स आपको जीआईसी मिलेगा। बट स्कॉशिया बैंक का कैसा है, फर्स्ट $2000 आपको मिलेगा और उसके बाद आपको 12 मंथ्स के लिए अलग से मिलता है, मतलब टोटल 13 टाइम्स आप लोग को जो है अमाउंट मिलती है। सीआईबीसी में आपको पर मंथ में $50 एक्स्ट्रा मिल रहा है एज कम्पेयर टू स्कोशिया बैंक, ओके। सो दोनों में बेनिफिट है कि भाई एक महीना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, पैसे तो उतने ही मिलेंगे आप लोग को, बट स्टार्टिंग में यार सर्वाइवल के लिए अभी जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है सब, लाइक थोड़ा इन्फ्लेशन हुआ है तो हर एक चीज़ के पीछे एक्सपेंस बढ़ गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को सीआईबीसी बैंक से जीआईसी करवाओ, जो आप लोगों को बेटर होगा। पर मंथ आप लोगों को $720 का जीआईसी मिलेगा। नेस्टोगा कॉलेज कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है कि नहीं, तो भाई एयरपोर्ट से तो कोई मेरे नॉलेज में जितना है कि भाई ट्रांसपोर्ट कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। बट अगर फिर भी यार आप लोग को डाउट है कि प्रोवाइड करते कि नहीं, तो इंटरनेशनल एडमिशन्स करके कोनेस्टोगा का कुछ ईमेल आईडी है, तो उस पर ईमेल कर दो एक, वो लोग क्लियर जो कुछ है वो बता देंगे आप। आज के वीडियो में इतना ही, और कुछ डाउट्स हो गए तो कमेंट करो नीचे। और भाई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अगर यूज़फुल लग रहा है तो वीडियो में लाइक ठोको एक। बाकी आपके कोई अगर फ्रेंड्स हो गए यार जो यहाँ पे आना चाहते तो उनके साथ शेयर करना, बिकॉज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा।